जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले मानक समय विश्व के किसी भी देश का आप समय निकाल सकते हैं कि कितना अभी वहां पर समय हो रहा है। तो आप सिर्फ इस वीडियो में बना रहे, आपको आसानी से तरीका से आपको बता देंगे सिर्फ समय निकालने का, कौन सा देश का समय कितना बज रहा होगा अभी जे निकालने के लिए। पहला नंबर दोस्तों, थोड़ा सा आपको 1 मिनट समय इधर लेते हैं। पहला नंबर मान लीजिए कि वाला कोई चीज है, ग्लोब है। क्या चीज है? ग्लोब। ग्लोब में दोस्तों यानी पृथ्वी है। मान लो जी पृथ्वी है। पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एगो उत्तरी ध्रुव है, एगो दक्षिणी ध्रुव होता है। ऐसे भी कहा कि पृथ्वी का तीसरा ध्रुव दोस्तों कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को भी कहा जाता है, लेकिन वहां पर हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं, हमको निकालना है। जैसे में क्वेश्चन है कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर शाम का 5 बज रहा है तो पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। ये चीज हमको क्वेश्चन है तो इसको निकालना है। तो पहले हम थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो आप लोग वीडियो में बना रहे, स्किप ना करें प्लीज। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आपको मानक समय किसी भी विश्व के किसी भी देश के आप समय निकाल कर बता सकते हैं कि उसका समय वहां पर कितना हो रहा होगा। जो तो क्या ये मान लिया कि पृथ्वी कितना ध्रुव होता है दोस्तों? 2 गो। एगो उत्तर में तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर देखिए दोस्तों बीचों बीच से काटता है, जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त रेखा भी कहते हैं। इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त रेखा भी कहते हैं दोस्तों। जबकि वही इसको की कहा है एवं ऊपर से उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के बीच मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसको 0 डिग्री देशांतर या यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर या यामयोत्तर रेखा भी हम लोग इस रेखा को कहते हैं। जितना भी पृथ्वी पर रेखा खींचा गया दोस्तों वो सब का सब काल्पनिक ही है। जितना भी पृथ्वी पर जो रेखा खींचा गया सबके सब काल्पनिक है। इसीलिए आप लोग इस मत समझना कि रेखा खींचा तो झलका है, नहीं झलकेगा दोस्त। क्योंकि झलकने वाला चीज अपने मान के अनुसार, जिस समय आप कहते हैं ना कि मैथ बनाए होंगे तो आप लोग देखते हैं कि माना कि x बराबर इतना चीज, क्योंकि आप वो मानते हैं। तो वही दोस्तों, तो ये जो है जो रेखा जो है ये वाला जो देशांतर जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, इसी से विश्व के किसी भी देश का मानक समय निकाला जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर जो पूर्व की दिशा में जाइएगा तो समय बढ़ेगा, और जबकि पश्चिम की दिशा में आइएगा तो समय घटेगा। तो देखिए इधर वाला हो गया पूर्व, इधर वाला हो गया पश्चिम। तो भारत है जो दोस्तों की क्या, भारत जो है यहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा दूर है। यानी कह सकते कि भूमध्य रेखा से 746 किलोमीटर उत्तरी दिशा में भारत है। भारत का इंदिरा पॉइंट है। भारत के इंदिरा पॉइंट से दूरी लमसम उतना ही है दोस्तों, 700 कुछ किलोमीटर इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी है। तो यहाँ पर है। तो कहा दोस्तों कि भारत के और बात के मतलब जिसे मान ले जाए कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर शाम का 5 बज रहा है, 0 डिग्री देशांतर पर अगर शाम है, शाम के 5 बज रहा है, तो उस समय पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। यानी उस समय अगर शाम में 5 बज रहा है दोस्तों, तो कहा जाता है कि क्या भारत में क्या कितना समय होगा। इस समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो देखिए दोस्तों देखने की चीज है, कई डिग्री बोल रहा है, 100 और 1 डिग्री की क्या है दोस्तों, 1 डिग्री पार करने में एक देशांतर डिग्री, 1 देशांतर पार करने में समय कितना लगता है? 4 मिनट का। कई देशांतर है दोस्तों? 100, तो 100 से कुछ कर देंगे गुना, एकदम नॉर्मल सा है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 400 मिनट आ जाएगा। जो आंसर है हमेशा याद रखना, इसको चलाएगा मिनट चला आएगा। अब 400 मिनट आ गया दोस्तों। अब 400 मिनट आ गया तो अब इसको हम क्वेश्चन बता देंगे घंटा में। तो 1 घंटा में कई मिनट होता है? 60 मिनट। तो ये राशि वाला खत्म, 6 छक्का 36 हो गया, यानी 6 घंटा आप बचे कितना 4 यानी 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट। तो दोस्तों अभी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना बज रहा है? 12। अब पूर्वी देशांतर में बोल रहा है, तो पूर्वी देशांतर में क्या होता है? मान बढ़ता है। तो 12 आया तो 6 घंटा 40 मिनट हो गया, तो बढ़ा देंगे। तो 12 यानी 12 बज के यानी कह सकते हैं 6 बढ़ाए तो 12, तो 1 2 3 4 5 1 6। यानी हम कह सकते हैं कि जब
0 डिग्री देशांतर रेखा पर, जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बजेगा, उस समय पूर्वी देशांतर पर इसका समय होगा 6:40 और वो होगा कौन जी दोस्तों, पीएम। पीएम मतलब पूर्वाहन। पीएम माने क्या चीज होता है, पूर्वाहन, यानी 12 बजे दिन के बाद, 12 बजे दिन के बाद और 11 बजे रात के, 12 बजे रात के पहले का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं पीएम। अब 12 बजे रात के बाद से लेके 12 बजे दिन तक को हम लोग कहते हैं एएम, यानी आवाहन का पीएम का मतलब पूर्वाहन कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहना होती है, 6:40 पीएम। वही बात कर रहा दोस्तों, क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर शाम के 5 बज रहा है, तो पूर्वी देशांतर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 60 देशांतर दूर पर पूर्वी देशांतर पर कितना इसका समय होगा। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, 60 गुने फिर कितना कर देना है 40 छोचा 24 हो जाती, छोचा 24 240 एक भागा देना है कैसे 60 से, कैसे घंटा बदलना हमारा, तो 0 से 0 खत्म, छोचा 24 यानी 4 घंटा बढ़ जाती। तो देखो यहाँ पर की कर रखी ना, 0 डिग्री देशांतर पर शाम के 5 बज रहा है, शाम के 5 बज रहा है, तो पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर मान बढ़ेगा, तो 4 घंटा करना ज्यादा, यानी 4 घंटा ज्यादा लेकिन, तब 5 और 4 यानी 9 बजेगा, 9 पीएम होगा, 9 पीएम हो जाएगा दोस्तों। ये है कुछ समय निकालने के लिए। अगर जो कोई बता देगा दोस्तों, आज पता हमको कैसे लगेगा दोस्त कि ये कितना डिग्री, कौन सा देश है, मतलब कितना डिग्री देशांतर पर है। तो जिसमें देखिए कहा जाता है दोस्तों कि 0 डिग्री देशांतर पर या यमयोत्तर रेखा से, या यमयोत्तर रेखा से भारत कितना डिग्री आगे, मतलब कितना डिग्री आगे, तो साढ़े की क्या है 82 डिग्री को है आगे, 82.5 डिग्री आगे है दोस्तों। तो अब हम कहेंगे कि अगर जो ये अमयोत्तर रेखा पर दिन में अगर जो 12 बज रहा है, दिन में कितना बज रहा है 12, तो उस समय भारत का समय कितना होगा, तो 82.5। तो दोस्तों हल कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 1 5 8 दूनी 16, ये ना थी दोस्त, 2 दूनी 82 गुने 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 और हम 1 जोड़ देंगे तो 165, यानी 165/2 एक गुना कर देंगे कितना से 4 से, कैसे कि एक देशांतर को पार करने में समय कितना लग रहा है 4 मिनट, तो 2 दूनी 4 इसको गुना कर 5 10 6 12 13 3 1 2 1 3 यानी 330 मिनट। इसको हम बदल देंगे कौची में, घंटा में, तो 0 से 0 खत्म, 6 5 30 यानी 5.5 घंटा आगे चलेगा दोस्त। यानी हम कह सकते हैं कि जब 0 डिग्री देशांतर पर समय 12 बजेगा, तो उस समय भारत में बजेगा कितना 5.5 घंटा कर दो 12 से 5:30 बजेगा, शाम को कितना बजेगा 5:30। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग समय निकालने के लिए देख लिए। ये जरूरी याद रखना, समय वही जब समय आप तब ही निकाल सकते हैं जब आप, ये पता होना चाहिए, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का हम समय निकाल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का पता होना चाहिए कि वह कितना देशांतर के बीच स्थित है। जो मानक समय जो लिया गया था उस देशांतर से उसका दूरी कितना है। जैसे भारत का मालूम था कि 82.5 डिग्री यहाँ से कुछ है आगे पूर्वी देशांतर में है, तब ना हम निकालिए कि वहां पर 12 बजेगा तो यहाँ पर 5:30 होगा। आज जब हमको मालूम ना हो तो हम कहाँ से निकाल पाते हैं। तो इसीलिए देशांतर भी कितना डिग्री आगे है पीछे, और जो पश्चिम रहता है वही भारत, जैसे कि यमयोत्तर रेखा से भारत पश्चिम दिशा में रहता, तो क्या करते हैं 5.5 घंटा घटाते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि देशांतर रेखा में अगर जब पूर्व की ओर जा रहे हैं तो बढ़ेगा समय, और जब पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय घटेगा दोस्त। ये था आप लोग को समय निकालने की प्रक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के जय हिंद।